अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो फेस्टिवल पर मिठाई ना बने तो ऐसे कैसे हो सकता है। और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इसमें गैस भी नहीं जलानी पड़ेगी, कुछ भी कुक नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट, एकदम मेल्ट एंड माउथ बनेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय अभी जी। तो आज हम बनाएंगे एकदम मेल्ट एंड माउथ बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई घर पर बिल्कुल मिनटों में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं भुने हुए चने, जो छिलके वाले आते हैं वो लिए थे, तो मैंने इनका छिलका निकाल दिया है। तो ये लगभग मैंने 1 कटोरी ले लिए हैं चने, जिसका मैंने अच्छे से छिलका निकाल के साफ कर लिया है। हम इसको अच्छे से मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, एकदम बिल्कुल बारीक नहीं किया, जिस तरह से बेसन होता है ना वैसा नहीं किया है, हल्का दरदरा सा है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी अभी दिखाऊंगी। ये देखिए, कह सकते हैं कि एकदम फाइन पाउडर मैंने नहीं किया है। तो देखिए मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो मिक्सी जार में हमने ये चने पीसे थे, उसी मिक्सी जार में मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है। इसी के साथ 4 से 5 हरी इलायची डाली हैं, और मैंने ये लगभग 1/4 कप लिए हैं मखाने। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने इन सबको अच्छे से पीस लिया है। अब इसको भी हम चने वाले पाउडर में इसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसको इसी के साथ डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसी के साथ हमें ऐड करना है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। जो सूखा नारियल आता है आप उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं इसमें, या इसका बुरादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ले लिया है मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा आएगा, जैसे मावे का टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बस इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, ताकि ये बढ़िया से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप दूध। तो हमें थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालकर ऐड करना है और इसको अच्छे से गूँथना है। तो एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका बढ़िया सा हम डो लगाकर रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध डाल के थोड़ा सा गूंद लिया है। अब मैं यहाँ डालूंगी थोड़ा सा 4 से 5 बूंद मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड किया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा डाल दिया है ताकि दिखने में सुंदर लगे, अच्छे लगे, बस इसीलिए। तो देखिए मैंने इसका डो बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा डो बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है घी। ये शुद्ध देसी घी घर का है। तो बस 1 चम्मच हम इसमें घी डाल के इसको भी अच्छे से इसी में मथ लेंगे, ताकि अच्छी खुशबू आए। और बस देखिए बढ़िया सा डो हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है रोलिंग बोर्ड। आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने ले लिया है बटर पेपर और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से। घी से ही आपको ग्रीस करना है, किसी ऑयल वगैरह से नहीं। तो इसकी मैंने देखिए गोल लोई बना ली, और हाथ से इस तरह से पहले हम फ्लैट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लेंगे बेलन और इसको इस तरह से रोटी की शेप में इसको बनाकर हम रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जितनी आपको थिकनेस चाहिए आप उतना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कटर ले लिया है। आप कोई भी शेप का कटर ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैंने ये वाला शेप का, जैसे फ्लावर होता है ना, बस उसी तरह का मेरे पास था, तो मैंने ये ले लिया है। और देखिए इस तरह से मैं इसके पीस बना के रेडी कर लूँगी। कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो एक बार में ये बहुत सारे बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी रोटी बना ली थी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में। तो बस इसी तरह से मैं सारी मिठाई को बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया ना, सुंदर लग रहा है ना। आप अगर आपके पास कोई भी कटर नहीं है इस तरह से, तो आप नॉर्मली किसी स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पिस्ता लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है, और इसको गार्निश कर देंगे इससे, और हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो हमारी सुपर सॉफ्ट और एकदम मेल्ट एंड माउथ ये मिठाई बनकर रेडी हो गई है। सच में मिनटों में ये मिठाई बनकर रेडी होती है। आप इसको बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस त्योहार पर आप इसको जरूर बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।